हे एवरीवन, वेलकम इन स्टडी ग्लोज। अजय देवगन वर्सेस सुदीप की काफी सारी न्यूज आपने पढ़ डाली होंगी। हिंदी को लेके दोनों लोगों में एक ट्विटर पे बहस हो गई थी और वहीं से काफी सारी बातें जो हैं वो इजाद हुई थी। वैसे हिंदी डिबेट जो है ना, इन दोनों से पहले हमारे पार्लियामेंट में हो चुका है, जहां पे हमारे होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी ने जब कुछ कहा था, उसके बाद अलग अलग स्टेट्स ने इस पे अपने अलग अलग टिप्पणियां दी थी। अभी मामला क्या है? अभी मामला ये है कि अजय देवगन ने रिएक्ट किया सुदीप के एक ट्वीट के ऊपर और उसके बाद थोड़ी ये कंट्रोवर्सी जो है वो बड़ी हो गई। पहले इस मामले को जानेंगे, फिर हम थोड़ा सा हिंदी के बारे में जानेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है रिलेटेड टू हिंदी। आगे बढ़े उससे पहले मेरे लॉ फील्ड के एक्सपीरियंस से इफ यू नीड एनी गाइडेंस, आपको कोई भी लीगल एड चाहिए तो मानवेन28 इज माई इंस्टाग्राम हैंडल, आप यहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप में से कोई भी क्लैट की तैयारी कर रहा है तो क्लैट पॉइंट इज आवर यूट्यूब चैनल, जहां पे आप सर्च करके हमें फॉलो कर सकते हैं और वहां पे काफी सारे क्लैट से रिलेटेड स्टडी मटेरियल आप प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ की कहानी की, क्या है ये पूरी पिक्चर। देखिए, केजीएफ चैप्टर 2 मूवी है, हिट हुई है, हम सभी ने एक्टर यश को बहुत पसंद किया। बट उस मूवी को देखने से पहले कभी हमने ये नहीं सोचा कि ये साउथ की मूवी है या हिंदी मूवी है या तेलुगु में बनी थी, इससे हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। यहाँ पे सुदीप जो एक्टर हैं, इन्होंने हिंदी भी कुछ मूवी करी हुई है। सलमान खान की एक मूवी में ये विलन का रोल भी इन्होंने अभी किया है रिसेंटली। इन्होंने ये बोला है कि पैन इंडिया मूवी जो है ना, बॉलीवुड कहता है कि दे मेक पैन इंडिया मूवी। पैन इंडिया का बेसिकली मतलब है पूरे इंडिया के लिए, बट एज सच कुछ है नहीं। अब हम लोग भी मूवी बना रहे हैं और हमारी मूवी उनसे ज्यादा चल रही है और वो पूरे पैन इंडिया में वो पसंद आ रही है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बोला, आई वुड लाइक टू मेक अ स्मॉल करेक्शन, हिंदी इज नो मोर ए नेशनल लैंग्वेज। इन्होंने ऐसा कुछ करके एक स्टेटमेंट दी और उसके बाद इन्होंने अपनी तेलुगु इंडस्ट्री की बहुत तारीफ करी, जिसपे अजय देवगन साहब ने ट्वीट किया, किच्चा सुदीप माई ब्रदर, इफ हिंदी इज नॉट अ नेशनल लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू यू, देन व्हाई डू यू रिलीज फिल्म्स मेड इन योर मदर टंग आफ्टर डबिंग देम इन हिंदी। तो इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि भैया फिर आप हिंदी में क्यों रिलीज कर रहे हो अगर आपको हिंदी से इतनी दिक्कत है। तो फिर किच्चा सुदीप का इसके ऊपर ट्वीट आया कि यार मेरा जो कंटेक्स्ट था ना वो एंटायरली डिफरेंट था अजय भाई, और मैं ये नहीं कहना चाह रहा था। मैं हर लैंग्वेज को लव एंड रेस्पेक्ट करता हूं एंड एवरी लैंग्वेज इज रेस्पेक्टेबल इन आवर कंट्री। इस तरीके की इन्होंने स्टेटमेंट दी। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद देखिए, अजय देवगन साहब ने जो है वो ये बोला कि ठीक है, कोई कम्युनिकेशन का गैप रह गया होगा। बट यहाँ पे ना सुदीप ने ये ट्वीट करते हुए एक टॉन्ट भी रखा। उन्होंने क्या टॉन्ट मारा, नो ऑफेंस सर, but was wondering what would be the situation be if my response was typed in Kannada। देखो हुआ क्या था कि अजय देवगन ने जो अपने ट्वीट किए थे ना वो हिंदी में किए थे और इन्होंने कन्नडा में नहीं किए, इन्होंने इंग्लिश में किए। तो इन्होंने वही बोला कि फिर आपका क्या रिस्पॉन्स होता। तो ये पूरी इनके आपस की कन्वर्सेशन थी, उसकी वजह से काफी सारा कंट्रोवर्सी खड़ा हो गया। और ये सिर्फ यहीं तक नहीं है, अभी हमारे काफी सारे अलग अलग राज्यों के लीडर्स जो हैं वो इस पर टिप्पणियां कर रहे हैं। अमित शाह जी से बात डिबेट शुरू हुई थी, उन्होंने कहा था कि हिंदी को प्रमोट किया जाएगा एज ए नेशनल लैंग्वेज। उन्होंने ये भी कहा था कि हिंदी शुड बी मेक द लैंग्वेज टू कनेक्ट पीपल्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। तो इस तरीके की बातें थी। तो यहाँ पे उसके बाद काफी सारा कंट्रोवर्सी हुआ। अब हम आते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जब हमारे देश के अंदर लैंग्वेजेस की बात आई थी, हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट को इंग्लिश के साथ ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया था सितंबर 14, 1949 में अंडर आर्टिकल 343 सब क्लॉज 1। इंडिया के अंदर ने स्टार्टिंग में इंग्लिश को इसलिए रखना पड़ा क्योंकि हिंदी उस समय इतनी पॉपुलर हर जगह पे नहीं थी। तो ये मान के चले थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमारे जो लीडर्स थे कि हिंदी को विद टाइम जो है वो प्रॉपर इंप्लीमेंट कर देंगे और इंग्लिश को हटा देंगे। 15 साल का इन्होंने कैप रखा था। फिर देखो क्या हुआ, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं नेशनल लैंग्वेज नहीं बोल रहा हूं, ऑफिशियल लैंग्वेज घोषणा करी थी। फिर क्या हुआ, विद टाइम जो है ना, जो साउथ के स्टेट्स थे वहां से डिमांड उठने लगी, स्पेशली तमिलनाडु से, कि यार हिंदी को तो कैसे आप ऑफिशियल लैंग्वेज कर सकते हो। जिसके चलते हुए प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू उस समय जो थे, उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट लाया 1963 के अंदर। उसमें उन्होंने इंग्लिश को और बढ़ा दिया कुछ समय के लिए। देखो यहाँ पे क्यों किया गया, मैंने आपको क्या बताया था, जब आजाद हुए थे तब हमने कहा कि हम 15 साल के इंग्लिश रखेंगे, उसके बाद इंग्लिश को हटा देंगे। बट जब ये कंट्रोवर्सी हुई तब फिर नेहरू साहब ने कहा कि नहीं, चलो हिंदी के साथ इंग्लिश को और बढ़ने दो। लेकिन बात यही नहीं रुकी, फिर देश में और ज्यादा उत्पाद मचा, वायलेंस हुआ, साउथ में और आवाज उठने लगी, जिसके चलते हुए 1967 में ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1965 के अंदर अमेंडमेंट आता है और वहां पे ये घोषणा करी जाती है कि देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज एंड एवरी स्टेट कैन चूज देयर ऑफिशियल लैंग्वेज। जैसे कि आज की डेट में आप देखिए तो उत्तर प्रदेश की हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, कहीं की इंग्लिश होगी। तो इस तरीके से फिर यहां से सारी चीजें जो है वो पनपी।
अब कॉन्स्टिट्यूशन का क्या प्रोविजन है, तो आर्टिकल 343 सब क्लॉज 1 जो है वो बात करता है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। आर्टिकल 351 कहता है यूनियन गवर्नमेंट टू इशू अ डायरेक्टिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। हमारे देश के 8th शेड्यूल के अंदर 22 लैंग्वेजेस को रखा गया है जिसमें हिंदी भी है। ऑल तो मेरा आपसे क्विज का क्वेश्चन है कि जब हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन आया था तो उस समय 8th शेड्यूल के अंदर कितनी लैंग्वेज थी? 22 नहीं थी, कम थी, वो कितनी थी ये आपको मुझे बताना है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने काफी सारे इनिशिएटिव भी लिए हैं हिंदी को प्रमोट करने के लिए, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोलैबोरेट किया था मॉरिशस गवर्नमेंट के साथ और वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटरीट पोर्ट लुइस मॉरिशस में बनाया था। इंडियन गवर्नमेंट ने यूनाइटेड नेशन का 2018 में हिंदी अकाउंट बनाने में काफी योगदान दिया था। फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस जो है वो जनवरी 10, 1925 को हुई थी। 2006 से 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है। भारत के जब एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, देन ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु हैज गिवन स्पीच इन हिंदी एट यूनाइटेड नेशन इन 1977। तो दीज आर सम फैक्ट्स एंड फिगर्स रिगार्डिंग हिंदी एंड ऑल द कंट्रोवर्सी जो अभी चल रही है। आप लोगों की क्या ओपिनियन है इसके ऊपर जरूर दीजिएगा। स्टडी ग्लोस को आप जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।